इसलिए आज हम बचे हैं तो हमारे साथ हमें औरों को भी बचाना है, जो प्रभु ने स्वर्ग के लिए
जब किसी ने मुझसे कहा जब किसी ने मुझसे कहा आओ प्रभु की है खोज चले, जब किसी ने मुझसे कहा आओ प्रभु की है खोज चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। झूम झूम कर नाचते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, झूम झूम कर नाचते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, मेरे यीशु से मिलने चला, 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 मैं तो प्रभु के घर को 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 चला। हे भूत के तारों अब जाग उठो, हे वीणा के तारों अब बोलने लगो, हे भूत के तारों अब जाग उठो, हे वीणा के तारों अब बोलने लगो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, 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 मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। बाहर के 1000 वर्ष से भी उत्तम, बाहर के 1000 वर्ष से भी उत्तम, तेरे संगति में एक दिन, 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 संगति में यीशु के मैं चला, 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 मैं तो प्रभु के घर को 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 चला। आइए हम अपने आपको बंद करेंगे। हम परमेश्वर की स्तुति करें अपने मुखों के द्वारा, अपने मुखों के द्वारा उस जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, ऊंचे पर उठाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। पवित्र पवित्र हम अपने हाथों को उठाकर महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। वो सामर्थ्यवान परमेश्वर है, वो जीवित है, वो जिंदा है, वो हमारे मध्य में रहता है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं है प्रियो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस परमेश्वर पिता, आपके नाम को हम ऊंचे पर उठाते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, तेरे नाम को हम ऊंचे पर उठाते हैं। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ पवित्र 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 पवित्र, कभी ना बदलने वाले परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ री बरा 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 री लगा ताला रे केशी पतो डाला। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र
परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारा परमेश्वर जल्दी आने वाला है प्रभु, हमें तैयार रहना है ताकि वो हमें अपने साथ में लेके जा सके। थैंक यू जीसस परमेश्वर पिता। हमारे बीच में किशोर है, वो धन्यवाद की प्रार्थना लेना और आगे के वचन के लिए भी हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद जीसस मास्टर परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप महान है, दयालु है, सामर्थ्य है प्रभु जी, आपकी सब कुछ मेरे राजा परमेश्वर पिता धन्यवाद करते मेरे राजा, आपने किस करने का राजा राजा मतलब प्रभु जी छोटे छोटे मेरे धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता जो वचन आता है परमेश्वर पिता वचन के द्वारा प्रभु जी अपने दास के द्वारा हमसे बातचीत कर मेरे परमेश्वर पिता आपके पवित्र हाथ में प्रभु जी आपके दास को प्रभु जी सत्य में राजा ताकि प्रभु जी उसके द्वारा प्रभु जी आपको बातचीत कर उस वचन को हम प्रभु जी अपने हृदय में धारण कर सकें। वचन के अनुसार हम चल सकेंगे राजा जबरदस्त प्रभु जी हमने सब आशीष पाए मेरे परमेश्वर पिता महिमा करो आप लोग मेरे परमेश्वर पिता धन्यवाद धन्यवाद के साथ छोटे से विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता परमेश्वर के दास का वचन लेके आते हैं पुराने विचारों पर। Hallelujah. Praise the Lord. आइए प्रभु अपने आप को बंद करेंगे हम लोग। थैंक यू जीसस मास्टर, धन्यवाद करते हैं तेरी तारीफ तेरी बड़ाई तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू स्तुति के योग्य है आज। तेरे समान तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर राजा, तू एकमात्र जीवित और दयालु परमेश्वर राजा। थैंक यू जीसस मास्टर, धन्यवाद करते हैं राजा। ओ थैंक यू जीसस मास्टर, रीवाला शांतारा बोलो कुल शांतारी वाला, धन्यवाद करते हैं राजा। तुझे देने वाला परमेश्वर, ओ जीवन देने वाला परमेश्वर राजा, तेरी तारीफ तेरी बड़ाई तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर हुआ, क्योंकि तू ही योग्य है, तू ही स्तुति के योग्य है राजा। ओ थैंक यू जीसस मास्टर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तुझे धन्य धन्य कहते हैं मेरे पिता परमेश्वर हुआ। ओ राजा यीशु धन्यवाद कहते हैं पिता परमेश्वर हुआ, धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी। फिर से तेरे करीब तेरी उपस्थिति में आते हैं पिता परमेश्वर हुआ। ओ तेरे करीब आते प्रभु जी, कि तेरी प्रभु जी यीशु राजा, ओ तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो प्रभु जी। दया करिए कृपा करिए प्रभु जी, इस स्थान पर अपनी उपस्थिति को दीजिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस मास्टर, धन्यवाद करते हैं राजा। ओ रिबाला शांदला बोरो सुपुत कोरी माना शांदला बाबा, ओ धन्य धन्य कहते हैं मेरे पिता परमेश्वर हुआ, क्योंकि तू ही योग्य है, तू ही स्तुति के योग्य है राजा। तेरी तारीफ तेरी बड़ाई तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस मास्टर, धन्यवाद करते हैं राजा। ओ थैंक यू जीसस मास्टर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, सभी लोग योग्य
डिस्टर्बेंस की आत्माएं यीशु नासरी के नाम से दूर कर दें। इस भवन के चारों ओर स्वर्गदूतों का पहरा लगा दे प्रभु जी। इस भवन के विरुद्ध उठने वाली सारी शैतानी शक्तियों को, दुष्ट शक्तियों को यीशु नासरी के नाम से शीघ्र ही नष्ट कर देता हूं। पिता परमेश्वर यहोवा दया कर राजा कृपा करे मेरे पिता परमेश्वर यहोवा अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा कर तेरी महिमा प्रभु जी यहाँ पर होना चाहिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस मास्टर, धन्यवाद करते हैं राजा, तेरी तारीफ, तेरी बढ़ाई, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जब वचन आता है प्रभु जी पिता परमेश्वर यहोवा वचन के द्वारा तो बोल और बातचीत कर रहे लोगों से प्रभु जी आवश्यकता के अनुसार वचन को दीजिए प्रभु जी, ताकि तेरे लोग आशीष होने पाए। आसान हो मुझे भी स्पर्श कर, मेरे मुंह को, मेरी जबान को, मेरे होठों को प्रभु जी अपने कंट्रोल में ले प्रभु जी। मेरे माइंड को, मेरी सोच, मेरी बुद्धि, मेरे ज्ञान, मेरी समझ को प्रभु जी अपनी आत्मा के कंट्रोल में लीजिए प्रभु जी, ताकि अपनी स्तुति और महिमा हो सके प्रभु जी। दया की कृपा करें। धन्यवाद करो। धन्यवाद के साथ छोटी सी बेटी को उद्धार करता है यीशु नासरी के बेटे पवित्र नाम से मांगते सुना पवित्र आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए और सुंदर अवसर के लिए। और काफी लोग नहीं आए क्योंकि सब काम पर गए। कहाँ गए? हाँ, काम पर गए। हालेलुया। मेरा विषय भी आज वही है। मेरा विषय है आज लोग। क्या है? लोग। लोग किसको बोलते हैं? हाँ? लोग किसको बोलते? दो बातें, एक लोभ और एक लालच, और दोनों अलग अलग है। दोनों कैसा है? अलग अलग। तो विषय है मेरा आज लोभ। तो लोभ के कारण लोग नहीं आए आज। किसके कारण नहीं आए? लोभ किसका होता है? हाँ? किसका होता है लोभ? पैसे का लोभ होता है। पैसे का ही लोभ होता है। लोभ की दो बातें मैं बताता हूं आपको। लोभ और लालच में क्या अंतर है बताता हूं आपको, ठीक है? लोभ और लालच में लालच जो है, जो अभी इसका है ही नहीं। क्या नहीं है? हमारा है ही नहीं। लालच किसको बोलते हैं? हमारा है ही नहीं। और हम क्या करते हैं फिर उसको? उसको और नहीं, जो हमारे पास में है उससे संतुष्ट भी नहीं। समझ गए? जो अभी हमारे पास में है नहीं और जो है उससे संतुष्ट नहीं है, और दूसरे का हड़पने की क्या करता है? लालसा करता है। क्या करता है? दूसरे की पाने की लालसा करता है। अपने पास जो है उससे संतुष्ट नहीं है, तो उसके अंदर में दूसरे की पाने की क्या रहती है? लालसा। उसको क्या बोलते हैं? लालच। मगर हमारे पास है परंतु फिर भी हमको दूसरे की चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? लालच। अब लोभ। लोभ किसको बोलते हैं? जो उसके पास है और उसको अपने छाती से क्या करता है? चिपका के रखता है। मतलब क्या करना? उसको पकड़ के रखना। बराबर? अभी कोई चीज आपके पास में है और हम बोलते उसको, अरे बाबा उसको दे देना, तो देता नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग? उसको लालची बोलते हैं। उसको हाँ क्या बोलते हैं? उसको बड़ा लोभ है उसको अपनी वस्तु से। क्या है? जो उसके पास है और उसको खोना नहीं चाहता, किसी को देना नहीं चाहता, और अपने सीने से क्या करने लगता? चिपका के रखना चाहता। बराबर? यीशु मसीह के पास में जो धनवान की हम बात करते हैं, यीशु मसीह के पास धनी व्यक्ति आता है। अगर मत्ती के 19 के 21 और 22 में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है यीशु मसीह के पास धनी व्यक्ति आता है। क्या? कौन सा व्यक्ति आता है? धनी व्यक्ति आता है। धनी बनकर, धनी का मतलब बोलने से आप समझ जाते हैं कि उसके पास कितना पैसा होगा। धनी बोलने से समझ में आता है कि उसके पास कितना पैसा होगा। बराबर है? 21 उसका, 19 उसका, 21 22 में लिखा है। ठीक है? तो यीशु मसीह के पास में वो किस लालसा से आता है? किस लालसा से आता है यीशु मसीह के पास में? वो लालसा से आता है क्योंकि उसके पास वो है नहीं। क्या नहीं है? अनंत जीवन उसके पास में है नहीं। उसके पास क्या है? धन है। उसके पास क्या है? धन है। अनंत जीवन उसके पास में नहीं है, तो उसको वो लालसा किसकी रख रहा हो? अनंत जीवन पाने की लालसा रखता।
अनंत जीवन पाने की क्या करता है? लालसा रखता है। पर उसके पास क्या है? धन है, और उसको धन का क्या है? लोभ है। धन का लोभ है। इसलिए यीशु मसीह उसको कहते हैं कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है, क्या होना चाहता है? सिद्ध होना चाहता है, और तू अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहता है, और तू स्वर्ग में जाना चाहता है, तो तुझे क्या करना पड़ेगा? जो धन तूने अपने छाती से चिपका के रखा है, जो धन तूने इकट्ठा किया है और जिस पर तेरा मन लगा है, उस धन को क्या कर? तू क्या कर? हाँ, बांट दे। क्या कर लिखा? क्या लिखा है? अपना माल बेचकर हाँ, अपना माल भी बेचकर क्या करना? जो तेरे पास माल है, मतलब धनी, मतलब वो बिजनेसमैन हो गए, उसके पास बहुत माल भी होगा, है ना, बेचने के लिए, और उसके पास धन भी होगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि क्योंकि यीशु मसीह जानता है हमारे स्वभाव को, यीशु मसीह जानता है कितने लोग भी हैं। आज बोला कितने लोग क्या सोच के नहीं आते, मैं बताता मैं लोगों की मानसिकता क्या है बताता। मानसिकता ये है, पिछले संडे तो गए थे, क्या बोलते हैं? पिछले संडे तो गए थे, अभी और एक गैप अगला हफ्ता है, फिर तो प्रभु भोज ही है, फिर तो जाना ही जाना। अब मुझे ऐसा लगता है कि 1 तारीख का जो है प्रभु भोज चेंज करना पड़ेगा, 20 में देना पड़ेगा, बिना बताए। क्या करना है? क्या करे? बिना बताए सडनली रख देने का प्रभु भोज आज। क्योंकि वो ज्यादातर देखना आप 1 तारीख पहला वीक जो है प्रभु भोज का, उस दिन क्या होता है? सभी लोग आते हैं, उनको लालसा है प्रभु भोज को पाने की। क्या है? पर पता है आपको, ये ऐसा स्वभाव अच्छा नहीं कि 1 हफ्ता आए फिर दूसरा हफ्ता नहीं आए। क्यों नहीं है? क्योंकि आप किसी को मतलब दिखाने के लिए, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए नहीं आते। किसके लिए आते हैं? परमेश्वर से मिलने, परमेश्वर से बातचीत करने, कुछ सीखने को आते हैं। सीखने की लालसा हमारे अंदर में है। जिस व्यक्ति के अंदर सीखने की लालसा है, वो क्या करेगा? दौड़ भाग के टाइम भी होगा तो क्या करेगा? वो आएगा, जरूर आएगा, बोलेगा थोड़ा तो भी मिलेगा मुझे, पर मैं जाऊंगा जरूर। इसके अंदर सीखने की लालसा। क्योंकि एक बात को याद रखना, परमेश्वर ने बोला कि विश्राम दिन को परमेश्वर ने क्या किया है? आशीष दी। क्या दी है? आशीष दी। विश्राम दिन मतलब आराम का दिन। तो आराम का दिन कौन सा है? आज संडे, बराबर है? उस पास्टर जी ने फ्राइडे को कितने लोग जुड़े थे ऑनलाइन? अगर नहीं जुड़े थे तो आपने बहुत मिस किया। उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। उन्होंने क्या किया? बहुत अच्छी बातें बताई कि चर्च में क्यों आना है। उन्होंने बहुत अच्छी बताई कि क्यों आपको प्रार्थना में आना है, क्यों आपको प्रार्थना करनी है। बहुत अच्छी उन्होंने शिक्षा दी हमको। 3 पॉइंट बताए, पर तीनों पॉइंट में उन्होंने ये बताया कि चर्च में आने का क्या महत्व है, क्या पा सकते हैं हम लोग इधर प्रार्थना में आने से, और क्या खो सकते हैं प्रार्थना में नहीं आने से। सो याद रखिए, जितने लोग हैं अभी जो है काम पर गए हो तो काम पर गए हैं, ठीक है, अब उनको पैसा चाहिए, ठीक है, और कोई लोग किसी कारणवश नहीं आ सकते, हो सकता है उनका उनको मालूम है, परमेश्वर को मालूम है, उनका उनको मालूम है कि कौन सी मनसा से वो लोग नहीं आए, ठीक है, हम उनकी बात नहीं करते। पर आप जितने लोग हो, याद रखना कि विश्राम दिन को बहुत महत्व देना, विश्राम दिन को मानना बहुत आवश्यक है हमारे लिए, बहुत जरूरी है। ये किसी के लिए नहीं आते हम लोग, ये हमारे लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? किसी और के लिए आते हैं धर्म में नहीं, हमारे लिए आते हैं कि परमेश्वर हमको आशीष दे, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करे, परमेश्वर हमारी रोगों को अच्छा करे, बीमारी को अच्छा करे, और परमेश्वर के और करीब जाए। इस मनसा से निधन में आते, बराबर है? वो धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास में कौन सी मनसा से आया था? अनंत जीवन पाने के लिए आया। उस पास लालसा थी उसको पाने की, इसलिए यीशु मसीह के पास में आया। परंतु उसके अंदर में और एक बात थी, वो था लोभ। क्या था उसके अंदर में? लोभ। कौन सा लोभ? पैसे का। मैंने बोला पैसे का लोभ मतलब जिसके पास है उसको अपने सीने से चिपकाए रखना। बहुत लोग क्या करते हैं? पैसे को ऐसे सीने से लगा के रखते हैं ना, जमा करके रखते हैं। क्या करते हैं? एंजल की मम्मी एक बात हमेशा बोलती है, जाएंगे तो आएंगे, और जाएंगे नहीं ना, ये बात हकीकत है। कोई भी आजमा के देख लेना, अगर जाएंगे नहीं ना तो कभी भी नहीं आएंगे।
क्योंकि आप उसमें क्या है, संतुष्ट है। मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है, क्योंकि फिर आपके अंदर में कमाने की लालसा नहीं। जाएंगे ना तो क्या करता है, मार्ग को परमेश्वर क्या करता है, खोलता है। तो कई लोग जो अपने सीने से उसको चिपका के रखते हैं। हालेलुया। वो व्यक्ति, उसके अंदर दो बातें थी। एक था लालच, काय का लालच, जो उसके पास नहीं था। कौन, क्या नहीं था उसके पास? अनंत जीवन नहीं, परमेश्वर के राज्य में जाने की कुंजी उसके पास में नहीं थी। दूसरी बात उसके अंदर में थी, कौन सी थी वो? लोभ। क्या था? लोभ। क्योंकि वहां पे लिखा है, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तेरे पास है वो जाकर कंगालों को बांट दे। तेरा धन तू बांट दे लोगों को, कंगालों को, जिनके पास है नहीं उसको जाकर दे दे। तो वहां पे क्या लिखा है? जैसा ही ऐसा यीशु मसीह ने उसको बोला तो वहां पर लिखा है वो नाराज हो गया। क्या हो गया? क्या लिखा है, पढ़ो। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया। क्या कर गया? ये बात सुनकर, कौन सी बात सुनकर? क्या लिखा उसके पहले? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता क्या करना चाहता है? मतलब यदि तू अनंत जीवन, तू जो लालसा से मेरे पास में आया है और उस लालसा को यदि तू प्राप्त करना चाहता है तो तुझे कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह ने कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता है, तो तुझे क्या करना पड़ेगा? तो जा अपना माल बेचकर क्या करना? अपना जो बिजनेस कर रहा है, जो कुछ उसके माल होगा, उस माल को बेचकर क्या करना? कंगालों को दे। क्या किया फिर उस व्यक्ति ने? और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। क्या बोला? स्वर्ग में तुझे क्या मिलेगा? धन। क्योंकि तू आया था इसलिए स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए। ये उसके अंदर में लालसा थी। परंतु जैसा यीशु मसीह ने ऐसा बोला तो वो व्यक्ति क्या हुआ? और आकर मेरे पास पीछे हो ले। हाँ। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला क्या किया? वो व्यक्ति कैसा हो गया? उदास हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास जो कुछ था उसका उसको लोभ। क्या था? लोभ था। और क्या लिखा है? क्योंकि वह व्यक्ति बहुत धनी था और उसको धन से प्रेम था, परंतु अनंत जीवन उसके पास में नहीं। आपके पास पैसा बहुत हो सकता है, आपके पास धन बहुत हो सकता है, परंतु आपके पास में अनंत जीवन नहीं आ सकता। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक तो परमेश्वर से प्रेम और धन से भी प्रेम। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। दोनों को आप प्रसन्न कर सकते हैं क्या? नहीं। बाइबल कहते हैं कि एक से आपको लिपटा रहेगा। वो व्यक्ति कैसा रहेगा? एक से लिपटा रहेगा। यदि वो परमेश्वर से लिपटा रहेगा तो धन का लोभ उसके जीवन में नहीं रहेगा। अगर वो धन से लिपटा रहेगा, धन का लोभ उसके अंदर में आएगा, तो वो परमेश्वर से लिपटा नहीं रहेगा। उस धनी के व्यक्ति के पास में ऑप्शन था। क्या था? चुनाव था, लोभ या लालच। लालसा हमारे पास में है। हम लोग भी इधर प्रार्थना में आते हैं, एक लालसा से आते हैं ना। कैसे आते हैं? लालच है हमारे अंदर में कि हम अगर बीमार है तो क्या हो जाए? अच्छा हो जाए। हम गरीब है तो धनी हो जाए। बराबर है? हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं, है ना। कुछ कारणवश यहाँ पर हम आते हैं। कारणवश मतलब कि हमारे अंदर में सीधी बात है लालच, परमेश्वर को प्राप्त करने की। बराबर है? परंतु परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ हमारे पास में अगर देने की बात कही तो हमको क्या है? फिर उसका लोभ है। उसका क्या है? लोभ है। तो लोभ का मतलब ऐसा है कि जो हमारे पास में है उसको सीने से लगाए रखना और किसी को नहीं देना। हालेलुया। संदेश को किसी को हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मतलब धन या संपत्ति की अत्यधिक इच्छा रखने वाला व्यक्ति कैसा है? धन या संपत्ति की अधिक इच्छा रखने वाला व्यक्ति, वो कौन सा है? लोभी व्यक्ति है। बराबर है? परंतु यीशु मसीह ने एक बात कही है, 1 कोरिन्थियों 6:9 में लिखा है, पढ़िए। यहाँ पर लिखा है कि लोभी लोग, हाँ हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर
हाँ धोखा न खाओ, हम्म। न वेश्यागामी, हम्म। न मूर्तिपूजक, न परस्त्रीगामी, हम्म। न लूचे, हम्म। न पुरुषगामी, हम्म। न चोर, हम्म। न लोभी, हाँ। न पियक्कड़, न गाली देने वाले, ठीक। न अंधे करने वाले। देखो कौन लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते? ये लोग, है ना, याद रखना। इसको क्या करना? याद रखना इस वचन को कि मैं अगर स्वर्ग के राज्य में जाना चाहता हूँ, परमेश्वर के पास में जाना चाहता हूँ, तो इन बातों को याद रखना। इनमें से हमने एक बात तो लिया है, वो है लोभ। बराबर है? मतलब कि लोभी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता? जा नहीं सकता। कोई व्यक्ति लोभी व्यक्ति, क्योंकि लोभ है उसको। कई लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं ना, मरने से बड़ा डरते हैं। क्या करते हैं? उनको ऐसा लगता है मैं मरना ही नहीं चाहिए, मरना नहीं चाहिए, इधर ही जिंदगी भर रहना चाहिए, पृथ्वी पर ही रहना चाहिए, पृथ्वी का जीवन जी रहा है ना, उसमें खुश रहता है, उससे में आनंदित रहता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सोचिए उसको क्या है? लोभ है। परंतु लोभी व्यक्ति, अभी मैं तिरुवनंतपुरम में गया था, मेरे जीजा की डेथ हुई थी तो, और वहां पर एक मेरा दोस्त मिला मुझे बचपन का, वो भी नागपुर में है, और वो बहुत रिच हो गया। क्या हो गया? बहुत धनी हो गया, बहुत धनी हो गया उसको। तो मुझे बता रहा था, और मैं सोचा ये भी मेरा बचपन का दोस्त है और मैं भी हूं, दोनों में क्या है? अंतर है। क्या अंतर? मैं देखा उसको, बोला तेरा ये चेहरा क्यों सूझा है ऐसा? वो बोलता है कि मेरे दांत में पस हो गया था और मैं मरते मरते बच गया, तो मेरा ऑपरेशन हो गया। धन कितना है? बहुत। मैं बोला मन के मन में कि ये फर्क है तेरे में और मेरे में। मतलब कहने का मतलब है, संसार का धन जो है वो बीमारियों को लाता है। संसार का धन आपको क्या कर सकता है? थोड़ी देर का आनंद दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है ना। पैसे आपके पास, खाना खा के आ सकते हैं, पैसे आपके पास घूम के आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं? थोड़ी देर का आनंद है ना। आप कहीं घूमने चले गए ना, बराबर है, आप समझ जाओ कश्मीर घूमने चले गए, कितनी देर का आनंद है? कितने देर का आनंद? आपके पास पैसा इसे ले गया, उस आनंद को आपने क्या कर दिया? पैसे से खरीदा, बराबर, पैसे से खरीदना चाहा उस आनंद को। और आनंद कितने दिन का होगा? 8 दिन का, 15 दिन होंगे तो 15 दिन का। परंतु 8 दिन में, 15 दिन में आप महीनों की नहीं, वर्षों की कमाई खर्चा करके आते। फिर और जो है क्या करते हैं? वर्ष उसको कमाने के लिए लगा लेते। सोच के देखिए जरा, जब लाख रुपए खर्चा होते हैं तो एक गरीब आदमी साल भर मेहनत करके लाख रुपए भी बचा नहीं पाता, लाख रुपए भी बचा नहीं पाता। परंतु एंजॉयमेंट करने के लिए उसको पल भर में क्या होता है? खत्म हो जाता। उसको समय लगता है क्या? नहीं, पल भर में, उसको ज्यादा समय नहीं लगता। तो याद रखना, धन का लोभ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं देता है। पहला तीमुथियुस उसका 6 का 10 पढ़िए। पहला तीमुथियुस 6 का 10। क्योंकि किसका लोभ? रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। क्या है? सब प्रकार की बुराइयों की जड़। क्या? धन का लोभ, क्या? रुपए का लोभ, पैसे का लोभ क्या है? सब प्रकार की बुराई की जड़। जड़ का मतलब क्या होता है? हाँ? न्यू, मतलब झगड़ा, वाद विवाद, फसाद कहां से होता है? कहां से होता है? क्योंकि पैसे का तुमको क्या है? लोभ है। क्या है? पैसे का लोभ। तुम्हारे अंदर में लालसा है पैसे की, है ना। 1 रुपया भी हो तो कोई छोड़ नहीं सकता, 2 रुपए में तो कोई छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है? लोभ है तुमको पैसे का। इसलिए तुमको, मतलब तुम्हारा मन खुला नहीं। और वही जड़ है, की जड़ है? सारी फसाद की जड़ क्या है? पैसा है। बराबर है कि नहीं? किसी ने किसी को पैसा नहीं दिया तो हो गया बुरा। क्यों? क्योंकि पैसे से मूड क्या है? जड़ क्या है? पैसा है। बराबर है? क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। मतलब पैसा जो है सारी बुराई को क्या करता है? कई लोग इसी को कमाने में लग जाते हैं, ये जमा करने के लिए लग जाते हैं, इकट्ठा करने के लिए लग जाते हैं, आने दो, है ना।
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब सभी तरफ से क्या करो, आने दो। हमको सिर्फ जमा करना है। क्या करना है? उसका क्या करना है ये नहीं पता। पैसे का गरीब आदमी के पास में रिक्वायरमेंट रहती है। पैसा कमाने के लिए गरीब आदमी के पास क्या है? रिक्वायरमेंट है। क्योंकि पैसा आएगा तो इधर लगा देगा, पैसा आएगा तो ये करेगा, पैसा आएगा तो वो करेगा। परंतु चारों तरफ से लपेटने वाला आदमी के पास में कोई उद्देश्य नहीं है। उसका कहने का मतलब है सिर्फ क्या करो, आने दो। क्या करो? किधर से भी आए पर आने दो। ये है लोग उसके अंदर में। परंतु वचन कहता है कि वो सारी बुराई का जड़ है और जिसे प्राप्त करने के लिए क्या करता है इंसान? प्रयत्न करते हुए, हाँ, क्या करता है? प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर इसके देखो, इसके पैसे कमाने के चक्कर में, पैसे का लोभ होने से कई लोग विश्वास से भटक गए। आज अगर कोई काम पर गया होगा तो काय का लोभ था? पैसे का है ना। अगर काम पर गया होगा तो पैसे का है। इसका दूसरा कोई तरीका है क्या कि भाई नहीं आज काम पर नहीं गया तो पैसे का लोभ नहीं था जी, बस वो उसका मान रख रहे थे सिर्फ काम वाले का। ऐसा है क्या? इसके लिए गया क्या? तो ठीक है, एक काम करना, पैसे मत लेना तुम आज के। आज जो काम पर गया है उसके पैसे मत लेना, इधर आके डाल देना अगले हफ्ता। बोलेगा देखो लोभ नहीं था मेरे अंदर, पैसे के लिए नहीं गया था मैं, तो उसके मान सम्मान के लिए गया था, ये ले लो जी पैसे, इधर डाल दिया। ऐसा करेगा क्या वो? नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर पैसे का लोभ। इसलिए कई लोग जो है विश्वास से क्या होते हैं? क्योंकि उसका विश्वास क्या होता है? कमजोर होता है। क्योंकि तुम जिस चीज की लालसा करोगे, बराबर है, उसको प्राप्त करने के लिए भी तुम क्या करना? प्रयत्न करना पड़ेगा, बराबर है, प्रयत्न करना पड़ेगा ना। उस धनी व्यक्ति ने क्या किया? प्रयत्न किया। क्या प्रयत्न किया? यीशु मसीह के पास चलकर आया, परंतु उसको प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि उसके अंदर में कमी थी। यीशु मसीह ने उसको पहले ही कहा था, तेरे अंदर में और भी एक बात की कमी है। तू सब कुछ जानता है, तेरे पास सब आज्ञा है, सारी बातें हैं, परंतु तेरे पास में एक बात की कमी है कि तेरे पास में जो है, तुझे जो है धन का लोभ है। और वचन कहता है पैसा कमाने के चक्कर में कई लोग विश्वास से क्या हो गए? भटक गए। तो क्या संडे को जाना, एक दिन जाना, एक दिन में तो कितना कमा लेंगे हम लोग? सप्ताह भर खाएगा क्या एक दिन के पैसे? वो नहीं खाएगा, सप्ताह भर भी नहीं खाएगा। और क्या लिखा आगे? कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। मतलब क्या कर दिया? दुखों में डाल दिया। काय के वजह से? पैसा कमाने का लोभ से पहली बार विश्वास से भटक गए, दूसरी बार दुखों को अपने जीवन में क्या कर लिया? उन्होंने ले लिया। क्योंकि लोभ जो है सारी प्रकार की बुराई का जड़, सारी प्रकार की। ठीक है, सबोपदेश उसका 5:10 पढ़िए। जो रुपए से प्रीति रखता है, क्या लिखा है? जो व्यक्ति रुपए से प्रीति रखता है, तो रुपए से तृप्त न होगा। क्या नहीं होगा? हाँ, रुपए से तृप्त नहीं होगा, बराबर है। और प्रीति किससे करता है वो? पैसे से करता है। परंतु वचन कहता है वो जो कमा रहा है, जो कमाने के लिए उसने परमेश्वर को ठुकरा दिया, परमेश्वर से दूर हो गया, वचन कहता है कि वो उससे भी तृप्त नहीं होगा। पैसे से भी तृप्त होते हुए देखा क्या आपने? मैंने तो नहीं देखा। है क्या कोई व्यक्ति? नहीं, आज पैसा नहीं चाहिए, आप ही रखो, मेरे पास बहुत है, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? हाँ, है नहीं ना? लोभ है, लोभ क्या है? लोभ है। पर लोभ में क्या घाटा होता है? एक बार मैं वो एफबी देख रहा था, तो उसमें वो पुरानी मूवी का एक शॉट दिखाते हैं, छोटे छोटे दिखाते हैं क्लिप कभी, तो मैं देख रहा था कि वो एक गैंग रहती है जो फुकट में खाना खाती है। क्या करती है? क्या करती है? फुकट में खाना खाती है। तो फुकट में खाना कैसे खाता है ना? एक व्यक्ति ने क्या करते, 4-5 दोस्त थे अपने, 4-5 दोस्त को एक टेबल पर क्या कर दिया? बिठा दिया। और अपन जो है एक आधे व्यक्ति के पास देखा जिसको लोभ है ना, धनी व्यक्ति, तो एक मारवाड़ी व्यक्ति उधर से आते रहता है, मारवाड़ी व्यक्ति टेबल पर बैठता है, और ये भी बंदा जाके क्या करता अकेला, वो मारवाड़ी के टेबल पर जाके बैठ जाता है। इनको पांचों को बोलता है जो खाना है तुमको क्या करो, खाओ, जो मंगाना है तुमको मंगा दो।
और ये व्यक्ति उस मारवाड़ी के पास में जाके बैठ जाता है और वो मारवाड़ी खाना खाते रहता है और ये क्या करता है, सिर्फ एक चाय मंगाता है। क्या मंगाता है, क्या मंगाता है, एक चाय मंगाता है और धीरे से 10 की नोट टेबल के नीचे गिरा देता है। क्या करता है, टेबल के नीचे गिरा देता है। अब वो 10 की नोट पर मारवाड़ी का ध्यान चले गया, तो मारवाड़ी लोग 10 क्या 1 रुपये भी नहीं छोड़ते। तो उस मारवाड़ी ने क्या किया, वो 10 की नोट को उठाने की कोशिश किया, तो दूसरे व्यक्ति को उसने फेंका था, उसने भी उसका हाथ पकड़ लिया, बोले मैंने देखा, बोले ये मेरा है, तो बोलता है ये मेरा है, मैंने पहले देखा। तो बोलता एक काम कर, ये होटल के मालिक को दे देते। बोलता मारवाड़ी बोलता नहीं 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 कुछ मांडवली कर देते बोलता। तो वो सामने वाला व्यक्ति एक ही बात बोलता है, एक काम कर तू मेरा बिल भर दे बोलता। क्या बोलता है, क्या बोलता है। तो मारवाड़ी के सामने क्या किया उसने, एक चाय मंगाई। कितने मंगाई, एक चाय। अब मारवाड़ी को क्या लगा, चाय का तो है, ठीक है। मारवाड़ी का में आ गया, लोभ में आ गया। मारवाड़ी का में आ गया, लोभ में आ गया। लोभ उसके अंदर में आ गया कि यार एक चाय का तो बिल दे देता हूँ ना, 1 रुपये की चाय। बोला ठीक है मैं बिल दे दूंगा। और ये बंदा उठ के चले जाता है काउंटर पे, बोलता मेरे चाचा पैसे देंगे, बोलता मेरा बिल बन जाएगा मेरे चाचा। और 5 को बोलता निकलो दे जल्दी। और वो व्यक्ति जो है वो मारवाड़ी उसको काउंटर पे बोलता कि मेरा चाचा पैसे देगा। वो मारवाड़ी उधर से बोलता हाँ इसका बिल मैं दे दूंगा बोलता। क्या बोलता। और जब मारवाड़ी बिल देने आता है तो 2000 का बिल हो जाता है। कितने का हो जाता है, उठाया कितने थे उसने, कितने उठाए थे। अरे 10 रुपए के लोभ के कारण, पैसे के लोभ के कारण उसने कितने कमाए, 2000 कमाए। पैसे का लोभ हमारे जीवन में दुख को लाता है, क्योंकि पैसे का लोभ जो है यहाँ पर लिखा है कि जो रुपए से प्रीति रखता है, जो पैसों से प्रीति रखता है, वो क्या होता है, पहली बात तृप्त नहीं होगा, मतलब संतुष्ट कभी नहीं होता। सिर्फ आने दो वाला काम रहता है। कितना आने दो, किधर से भी आने दो, बराबर है। जमा करो, अरे करोगे क्या, कुछ तो उद्देश्य तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। फिर अगर तुम्हारा घर नहीं है, तुम पैसा जमा करे तो ठीक है, सीधी बात है कि तुमको क्या चाहिए, घर चाहिए। अब मेरे जैसा व्यक्ति बोले इधर से भी आने दे, इधर से भी आने दे, इधर से भी आने दे, तो तुम तो बोलेंगे पास्टर जी का घर भी है, पास्टर जी के पास गाड़ी भी है, पास्टर जी के पास 2 व्हीलर भी है, पास्टर जी के पास मोबाइल भी है। ये भी बात सोचने वाली है। अभी क्या हेलीकॉप्टर लूंगा, हाँ कि उसके लिए जमा करो, तुम भी दे दो जी, तुम भी दे दो जी, है ना, कि उधर मैं ऊपर लैंड करूंगा और तुम्हारे घर में भी विजिट पे हेलीकॉप्टर से आऊंगा। हाँ सोचने वाली बात है। तो ये लोभ जो है ना, वो आदमी को विश्वास से भटका देता है। पैसे से आदमी तृप्त नहीं हो सकता, बराबर है। और लिखा है कि वहां पे कि बहुत धन से प्रीति रखता है, वो क्या होता है, लाभ से भी उसके व्यर्थ है। भजन संहिता 39 का 6 में लिखा है, वो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, पढ़िए भजन संहिता 39:6, जो धन जमा करने में बिजी रहता है। सचमुच मनुष्य छाया सच करता है, हाँ सचमुच में व्यर्थ घबराते हैं और धन का संचय तो क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए इधर देखिए क्या लिखा है, वो व्यक्ति क्या करता है, धन का संचय करता है, मतलब धन को क्या करता है, जमा करता है। पैसे क्या करता है, जमा करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। हाँ हालेलुया। जानते क्या आप लोग, बहुत सोचने वाली बात है। मैं बहुत सोचता हूँ इस बात पे, वो सोचा मैंने वो इसके पहले बताया। आप रात दिन जो क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके लिए परमेश्वर से पंगा लेते हैं, बराबर है। उसके लिए क्या करते हैं, परमेश्वर से भी लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर को बोलते हैं मुझे आज पैसे कमाने जाना है, आज मैं चर्च में नहीं आऊंगा। परमेश्वर से विरोध, पर ये नहीं जानते कि मैं जो धन इकट्ठा कर रहा हूं, जो धन संचय कर रहा हूं, जमा कर रहा हूं, मेरे मरने के बाद में जाएगा तो जाएगा। मेरे जीजा की जो है ना, मतलब मेरे मामा की लड़की थी, तो उसकी डेथ हुई, उसकी जीजा की। वो ऑर्डर फैक्ट्री में था और बैच का धंधा भी करता था, ठीक है। अब वो बीमार था पहले तो बच गया, और उस दिन सडनली 16 तारीख को सडनली उसकी डेथ हो गई। हम लोग गए और मेरा दोस्त भी जो था वो भी वहां पर आया।
और उसके रिश्तेदार भी थे। देखो उसके रिश्तेदार भी कैसे, रिश्तेदारों के कभी धोखे में नहीं आना। वो रिश्तेदार उसके साथ खाते पीते होंगे, सब कुछ करते हुए मेरे कार में जब बैठा हो उधर शमशान घाट जाने के लिए, तो मुझे बता रहा था बड़ा ही कंजूस था बोले आदमी। क्या बोलता है? और कुछ भी हो बोले हमारी मदद भी करता था। बोले क्या बोलता है? हमारी मदद भी करता था, कभी पैसे की जरूरत पड़ी तो दे देता। फिर बोलता है इसने अभी जितने लोगों को ब्याज से पैसा दिया था, क्योंकि उसको कोई लड़का नहीं, 2 लड़कियां हैं, शादी हो गई। अब बताइए उसने जिंदगी अपनी गंवा दी वो पैसे कमाने के लिए। लोगों को देखो कभी बैच का धंधा नहीं करना, बैच का धंधा कभी नहीं करना, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा श्राप होता है। बैच का धंधा कभी नहीं करना, किसी को बैच से पैसे नहीं देना। अगर देना है किसी को तो ऐसे दे दो, बोलो ले लेना, जब आएंगे तो मुझे। अगर आपके पास एक्सेस पैसा है तो, ज्यादा का है तो उसको क्या बोलना, भाई ये ले ले, काम हो जाएगा तो मुझे दे देना। अगर ईमानदारी है एक ही बार मांगेगा, अगर एक बार धोखा किया तो डबल देंगे क्या हम उसको? देंगे भी नहीं, वो मांगेगा भी नहीं। सो उस व्यक्ति ने सोचे इतना पैसा बैच से बांटा, किसी को धमकी देता था, किसी को क्या करता था, सब लोग क्या बोल रहे अभी नहीं मिलने वाला है। क्या नहीं वाला? मिलने वाला है क्या? अगर आपके ऊपर मैं उसका बैच का पैसा होता तो आप जाके घर में देते, ले जी मर गया तुम ये दे दो, उसके पैसे देंगे क्या? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? भूल गया, जिसने दिया था वो चले गया। उस व्यक्ति ने अपने धन को कमाने के लिए कितना लगाया? पढ़िए फिर से एक बार उसको। वह धन का संचय तो करता है परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। क्या लिखा है यहाँ पे कि वो नहीं जानता कि उस धन को कौन लेगा। अभी वो जो मर गया है उसको पता है क्या? हाँ, तो ऊपर से देख रहा हूँ, बीवी को बोल रहा हूँ वहां से फोन पे कि उससे ये लेना है, उससे इतना लेना। हाँ, धन संचय किया होगा उसने, बहुत उसके लिए क्या क्या नहीं किया उसने, बहुत कुछ किया, बहुत दुख उठाया, बराबर है कि नहीं? परंतु उसको नहीं पता था क्या होने वाला है। लाखों रुपए डूब गए होंगे उसके, क्या फायदा? इतने तो कमाए भी नहीं होंगे उसने, बराबर है? इसलिए धन के लोभ से कोई लाभ नहीं होता मनुष्य को। और भजन सॉरी जो अय्यूब उसका 34 का 19 पढ़िए। परमेश्वर हाकिमों का पक्ष नहीं करता और धनी और कंगाल दोनों को अपने बनाए हुए जानकर उनमें कुछ भेद नहीं करता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए मनुष्य धन संचय करता है इसलिए कि मैं सबसे बड़ा बनूं, बराबर? मेरे पास पैसा है तो मैं सब कुछ बड़ा बनूं। और गरीब जो है वो भी धन कमाने में लगता है कि मैं भी बड़ा व्यक्ति बनूं। परंतु वचन क्या कहता है? वचन कहता है, अय्यूब में लिखा है कि परमेश्वर क्या नहीं करता? परमेश्वर धनी और कंगाल में दोनों को अपने बनाए हुए जानकर उनमें कोई भी भेद नहीं करता, चाहे गरीब हो चाहे धनी हो। परमेश्वर क्या करता है? दोनों को एक जैसा ही रखता है। क्योंकि देखिए अब आप बोलोगे परमेश्वर धनी की भी मदद करता है और कंगाल की भी सुधि लेता है परमेश्वर, परंतु इसमें फर्क है। गरीब आदमी गरीब रहने का कारण है कि वो गरीबी में जीना पसंद करता है, और गरीब व्यक्ति जो है वो खुद गरीब बनता है, क्योंकि उसका मन जो है ना, ये हमारे ऊपर भी लागू होती है। करके देखना एक बार, पता है एक उदाहरण दिया था मैंने लास्ट टाइम पे आपको। गरीब आदमी के पास में 500 रुपए रोज आते हैं, 500 रुपए कमाता है। कितना कमाता है? पर 500 रुपए के लिए उसके पास में पहले से ही बंदोबस्त बना हुआ है। क्या बना हुआ है? 100 रुपए कहाँ जाएंगे? दारू में। 100 रुपए कहाँ जाएंगे? दारू में। 100 रुपए का 200 रुपए कहाँ जाएंगे? मटन में, बराबर है? फिर 100 रुपए का वो क्या करता है? बच्चों के लिए खाना वाना पुड़ा पाड़ा सब लेके आ जाता है। और कितने बचते फिर उसके पास? 100 रुपए। बीवी को बोलता है 100 रुपए रख और कल मुझे 50 रुपए और दे देना। हकीकत है ये हकीकत है। क्योंकि मेरे पिताजी जब दारू पीते थे ना, हम विश्वास में नहीं थे, तो बस यही कहानी। पैसे लेके आए तो क्या करते थे? सबसे पहले भट्टी, क्या है? बाकी कुछ नहीं दिखता उनको, क्या दिखता है? सीधा भट्टी। भट्टी में गए, थोड़ी सी ले लिया, फिर बच्चे पैसे, फिर आते आते क्या करते हैं? कुछ मटन जो भी है वो ले लेते हैं। फिर बच्चे घर में तो क्या करते हैं? हमारे लिए क्या, हम लोग भी इंतजार करते थे आज क्या लेके आएंगे।
सही बात करते कि नहीं करते थे बचपन में? तो पिताजी सब लेके आता है, दिन भर मेहनत किया, 500 रुपये उसने क्या कर दिया? धनी व्यक्ति ऐसा नहीं करता। मैं एक उदाहरण दिया था कि दो फिशरमैन रहते हैं, मतलब दो गरीब व्यक्ति रहते हैं। दो व्यक्ति क्या होता है? गरीब होते हैं। एक गरीब जो है वो परमेश्वर से हमेशा कंप्लेंट करता था। क्या करता था? अरे क्या परमेश्वर, मैं तो तुझे मानता हूँ, तुझ पर विश्वास करता हूँ, है ना, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं गरीब हूँ। वो व्यक्ति देखो कैसे धनी है, उनकी कैसी बिल्डिंग है, ऐसा ऐसा वैसा बोलते थे। तो परमेश्वर ने क्या किया? उसको और हर व्यक्ति को उसके साथ में जोड़ दिया, और दोनों के पास में फिशर स्टिक थी। क्या थी? मतलब मच्छी पकड़ने की लकड़ी थी, कांटा था, बराबर है? तो दोनों क्या किए? नदी पे गए मच्छी पकड़ने के लिए। दोनों मच्छी पकड़ने के लिए नदी पे गए, दोनों ने मच्छी पकड़ा और दोनों ने 500-500 रुपए की मच्छी को बेची, और दोनों के पास कितने आ गए? 500-500। अब जो गरीब था, जो कंप्लेंट कर रहा था परमेश्वर से कि तूने लोगों को धनी बनाया, कभी कभी हम लोग विश्वासी बोलते ना, क्या प्रभु तू तो बोलता है कि हम तो स्वर्ग के राज्य के वारिस है, तू हमारा राजा है, तू धनी है, तू हमारे लिए कंगाल हो गया, तूने अपने सारे पैसे हमको दे दिया, कहाँ है पैसे? ऐसी कंप्लेंट बहुत लोग करते हैं परमेश्वर से, है ना, कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, उनके पास तो कितना है संसार के लोगों के पास में। तो परमेश्वर ने एक उदाहरण, मतलब वहां पर उस व्यक्ति ने, परमेश्वर ने उसको उदाहरण दिया। दोनों ने कितने कमाए? 500 रुपए। ये जो गरीब आदमी ना, ये जिसको कंप्लेंट थी परमेश्वर से, इस बंदे ने सेम किया जैसा मैंने बताया था। क्या किया? सेम किया। पर दूसरे व्यक्ति ने क्या किया? 500 रुपए कमाए और 500 रुपए से 250 रुपए की सबसे पहले और एक मच्छी पकड़ने की क्या किया? स्टिक खरीदा। क्या किया? काय की? मच्छी पकड़ने की। कितने में? अब इसके पास बचे कितने थे? 250 बचे थे, और वो 250 रुपए लेके कहाँ गया? वो घर गया, और वो 250 रुपए में कैसे अपनी कमी घटी में खा पी कर उसने खर्चा कर दिया। 250 रुपए, याद रखना, इस बात को याद रखना, सीख अच्छी है कि हम क्यों गरीब होते हैं, हमारी कमजोरी क्या है। उस 250 रुपए से उसने क्या किया? और एक स्टिक खरीदा मच्छी पकड़ने की, और 250 रुपए खर्चा कर दिया। ये गरीब जो कंप्लेंट कर रहा था, इसने क्या किया? 500 रुपए लेके गया और बड़े आनंद के साथ में बोला, अरे आज मटन खाएंगे, अपन क्या करेंगे? मच्छी बेच के मटन खाएंगे, हाँ? और सब किया जो मैंने पहले आपको बताया। दूसरे दिन फिर वो जो गरीब आदमी फिश पकड़ने के लिए गया, कितना गया? अकेला ही गया। कितना गया? अकेला गया। पर ये दूसरा व्यक्ति जिसके पास अभी कितनी स्टिक थी? 2 थी। इसने क्या किया? एक आदमी को हायर किया। क्या किया? एक आदमी को रोजे से रखा कि भाई तेरे को मैं 200 रुपए दूंगा, मच्छी पकड़ने चलना पड़ेगा तेरे साथ। अब इस व्यक्ति के पास में, जिसने अपनी कमी घटी से बचा के ये काम किया, उसके पास कितनी स्टिक हो गई? 2 हो गई। कमाने के साधन कितने हो गए? 2 हो गए। और वो गरीब अकेला चाय लकड़ी देके क्या किया? वो गरीब आदमी ने फिर से 500 रुपए की मच्छी बेचा, और इस धनी व्यक्ति, ये जो व्यक्ति दूसरा व्यक्ति है, इसने क्या किया? कितने हो गए इसके पास में? 500 1000 हो गए। इसने क्या किया? 200 रुपए बंदे को उसको दिया जिससे मछली पकड़वाया, और बचे कितने? भी 300 बचे। और मार्केट में गया और एक स्टिक खरीदा। क्या किया? और एक स्टिक खरीदा, और एक गरीब आदमी फिर से घर गया और फिर से वही कहानी दोहराया। और इस व्यक्ति ने क्या किया? और एक स्टिक खरीदा। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन जब गया वो, तो अब इसके पास कितनी स्टिक हो गई? 3 हो गई। फिर और एक आदमी को हायर किया। सोचिए जरा, अब उसके पास पैसा कितना बचा? कमाने के साधन कितने हो गए? और हम जो है उसी में रोते गाते रहते। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया, पर ऐसी ज्ञान और ऐसी बुद्धि नहीं दिया कि संडे को छोड़कर हम काम कमाई पे लिए चले जाए। हालत वही होगी। आप दूसरे दिन बीमार पड़ जाओगे, घर में बैठ जाओगे, फिर क्या करोगे? इसलिए क्योंकि धन का लोभ मनुष्य को परमेश्वर के पास में नहीं ले जा सकता है, और वो धनी व्यक्ति नहीं जानता।
फालतू नहीं कंप्लेंट करना कि परमेश्वर ने हमको ऐसा कर दिया, गरीब बनाया, ऐसा बनाया। ये कोई मतलब नहीं, हमारे करने का फल है। मतलब हम करते नहीं वैसा। क्या नहीं करते? हम करते नहीं। पैसा लेके पैसा लगाते नहीं है, उसको पूरा खा जाते, बेकार मार देते पूरी। बराबर है कि नहीं? कोई भी पैसे का उपयोग नहीं करता। परमेश्वर का वचन कहता है कि दो तो तुम्हें क्या करेंगे? दिया जाएगा, कोई देता नहीं। सब लोग बोलते हैं ये हम कुछ तो कम है जी, परमेश्वर को कहा से देंगे, है ना? कौन आज्ञा का पालन करेगा? वो थोड़ी मानेगा, देखने थोड़ी आया बोलते। परंतु जरा सा पढ़ लीजिए भजन संहिता 139 में, वो क्या करता है? परमेश्वर सब जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, लूका उसका 12 का 15 पढ़िए। लूका और उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, हाँ? चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए। क्या बोला? देखिए यीशु मसीह यहाँ पे दृष्टांत दे रहे हैं अपने चेलों को और बाकी लोगों को। क्या बोलते हैं कि क्या करो तुम? हाँ? चौकस रहो। कैसा रहो? चौकस रहना। मतलब क्या? अलर्ट रहना। चौकस रहना, अलर्ट रहना है ना, मतलब तैयार बैठना, तुमको कभी भी कुछ भी हो सकता है। बराबर है? तो यहाँ पर लिखा, यीशु मसीह ने कहा कि चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को क्या करो? बचाए रखो। बचाए। किससे बचाए रखो? किससे? लोभ से। क्योंकि लोभी लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। लोभी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो यीशु मसीह ने कहा कि चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का भी जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत उसके संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। मरना गरीब को भी है और मरना धनी को भी है। किसको मरना है? दोनों को मरना है। वो व्यक्ति पैसे कमाने के लिए क्या करें? कितने घरों को, मतलब देखिए जो ब्याज से पैसा देता है ना, याद रखना। और जब ब्याज से पैसा देते हैं, एक बहन ने मुझे फोन किया था परसों के दिन, बोले पास्टर जी आप उनको समझा दो जरा सा। बोला क्या समझाना है? पहले वो तो बता दो क्या समझाना है, पहले वो तो बता दो। बोले 40,000 के 1 लाख हो गए। बोले क्या? बोले कितने लिए थे? बोले हमने 40 लिए थे। बोले अभी 40,000 के कितने हो गए? बोले 1 लाख हो गए हैं। और हमारे घर में आके झगड़ा कर रहे हैं, दंगे फसाद कर रहे हैं। बोले तुम्हारी गाड़ी उठा के लेके जाऊंगा, तुम्हारे घर का सामान उठा के लेके जाऊंगा। और वो बहन मुझे क्या कर रही थी? कंप्लेंट कर रही थी। आप उसको समझा दो रहोगे। फिर ठीक ठीक करके रख दिया, क्योंकि वो विश्वासी नहीं थी। वो विश्वासी, वो चलते फिरते वाला विश्वास था उसको, विश्वासी थी वो। तो उस व्यक्ति का सोचिए, उस घर का दुख कितना, मतलब कितने हाई उस व्यक्ति को लगती होंगी जो ब्याज से पैसा लेता है। 40,000 के कितने हो गए? 1 लाख। समझ गए क्या? है ना? मतलब 40,000 के 1 लाख रुपए उसने दिया है। परमेश्वर कहता है, यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं और बाकी लोगों को शिक्षा देते हैं, दृष्टांतों में कहते हैं कि तुम चौकस रहो, बराबर है, और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को क्या करो? बचाए रखो। किसी का भी जीवन उसके धन संपत्ति से बढ़कर नहीं। उसके पास कितनी भी धन संपत्ति होगी तो उसको तो मरना है। गरीब को भी मरना है और जलना भी वहीं पे। संसार के लोग एक ही जगह जलाते, गरीब को भी एक ही जगह जलाते और धनी को भी एक ही जगह जलाते। लकड़ी भी उसको उतनी लगती है, मट्टी का तेल भी उसी को लगता है डालने के लिए, पेट्रोल भी उसी को लगता है डालने के लिए, डीजल भी लगता है, बराबर है? क्योंकि जलता नहीं तो जलाना पड़ता है, सेम जगह जाना पड़ता है। धन संपत्ति से वो व्यक्ति अपने जीवन को नहीं बचा सकता, कितना भी पैसा रख दिया। परमेश्वर आपके जीवन को बचाता है। परमेश्वर यहाँ पर एक दृष्टांत देते हैं, देखिए पढ़िए, आगे पढ़िए, पढ़िए ना उसी को। यीशु मसीह ने उनको एक दृष्टांत दिया। क्या दिया? किसी धनवान के अभी यहाँ पर एक धनी का दृष्टांत दिया यीशु मसीह ने और कहा किसी धनवान के पास में क्या हुआ? भूमि में बड़ी उपज हुई। उसके खेती थी। क्या थी? एक धनी व्यक्ति की बहुत सारी खेती थी और खेती में क्या हो गया? बहुत उपज आ गई, मतलब बहुत अनाज आ गया। और फिर उस व्यक्ति ने कहा, कहाँ पे विचार करने लगा? अगर हमारे पास में पैसा आया, समझो सडनली 1 लाख रुपए आ गया, हम लोग क्या करते हैं?
मन में क्या करते हैं, क्या करो अभी, है ना, पूरे बराबर बंदोबस्त रहता है 1 लाख रुपए उड़ाने का उसके पास में। कितना, वो ये नहीं सोचता कि 1 लाख रुपए में बचा के मेरा काम निकल जाएगा, पर वो क्या है, उसके पास क्या रहता है, पूरा बंदोबस्त रहता है 1 लाख रुपए कहाँ रहने वाले। पूरा व्यक्ति धनी व्यक्ति नहीं, धनी व्यक्ति नहीं, ये मिडिल क्लास हमारे जैसे लोग ये करते हैं। जैसी पैसा आया तो आज चिकन नहीं, आज मटन लेके 800 रुपए वाला, आज देसी नहीं, आज इंग्लिश का लेके आता। क्या करो, आज 150 रुपए वाले टिकट नहीं, आज बालकनी वाले टिकट निकालो, बराबर है। आज महाराज बाग नहीं, फन एंड फूड चलो, क्योंकि पैसा जो है हमारे मार्गों को तय करता है। पैसा हमारे मार्गों को तय करता है, हम नहीं मार्गों को तय करते। जैसा आएगा उसके मार्ग क्या करेंगे, लग जाएंगे, है ना, ठिकाने लग जाता है पैसा बराबर। यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया। वो कहता है कि धनी व्यक्ति था, उसके पास बहुत सारी खेती थी और उसके खेती में बहुत अनाज उत्पन्न हुआ, बहुत सारा ढेर अनाज हुआ। और अब ये व्यक्ति मन में क्या सोच रहा है, मेरे पास तो क्या है, बहुत, हाँ बहुत धन, हाँ मतलब आ गया है पैसा, हाँ पढ़िए। तो मैं क्या करूं? हाँ मतलब बहुत सारा अनाज आ गया मेरे पास, तो अभी मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं, कहाँ मेरे पास में अभी जगह नहीं है, इतना सारा अनाज रखने के लिए जगह नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा। उस धनी व्यक्ति विचार कर रहा है मन में। और उसने कहा, हाँ मैं यह करूंगा, हाँ? अपनी बखारियां तोड़कर क्या करूंगा, अभी जो पुरानी जो बखारियां पता है आपको क्या रहती है, हाँ? पता है क्या? अगर गांव में अगर रहते होंगे आप, गांव में गए होंगे या रहते होंगे, तो गांव में जो ऐसी वो ऐसा बहुत सारा ऐसा बना के रखते थे, है ना, मट्टी लगा के रखते थे उसको, है ना। मेरे मामा के गांव में था वैसे, है ना, बहुत बना के रखते थे। पीछे का घर रहता था, जगह बड़े बड़े घर रहते थे, उनके बस में बने रहता है, और उसमें सारा अनाज जो आता है उसमें डाल देते हैं, उसमें जमा करते हैं, वो बखारिया बोलते हैं उसको, है ना। और उसके नीचे से एक छेद रहता है, उसमें कपड़ा लगा रहता है, क्या रहता है, निकालना है तो क्या करते थे, वो कपड़े को निकालते पूरा अनाज जर आता था, बराबर है। तो उस व्यक्ति ने अभी मन में सोच रहा, क्योंकि उसके पास बहुत सारा अनाज आ गया, अभी बहुत खेती में उपज आ गई है, तो ये मन में सोच रहा है कि मैं इसको रखूंगा कहाँ, तो मतलब जमा ही रखना है उसको, क्या करना है, जमा ही रखना है उसको। वो बोलता ये पुरानी को तोड़ दूंगा और नई को क्या करूंगा, बना लूंगा मैं, और मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा, उससे क्या करूंगा, बड़ी बनाऊंगा, क्योंकि अनाज मेरे पास बहुत हो गया अभी। और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। क्या करूंगा मैं, वहां पर अपना सारा अनाज और सारी संपत्ति वहां पर उस स्थान पे रखूंगा। और अपने प्राण से कहूंगा, हाँ, किससे कहूंगा, अपने प्राण से अपने प्राण से कहूंगा, कि प्राण, मेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति क्या है, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, खा पी और ऐश कर। चैन कर खा पी क्या कर, हमारे पास में अगर पैसा आ गया तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे बहुत पैसा है, खाए पिएंगे, क्या करेंगे, ऐश करेंगे, और क्या करेंगे। परंतु उसके पास अर्निंग करने का सोर्स नहीं है, क्या नहीं है, समझ गए। आपके पास में 1 लाख रुपए आ गया है, परंतु सडनली वो 1 लाख रुपए आ गया, किसी ने दिया, गिफ्ट मिला, रस्ते में पड़ा मिला, कैसा भी मिला, वो सडनली आ गया, आप उसको कमा नहीं सकते। तो कमाने के लिए क्या चाहिए, सोर्स चाहिए। क्या चाहिए कमाने के लिए, सोर्स चाहिए। जब कमाने के लिए सोर्स होगा तो खर्चा भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास कमाने के लिए सोर्स नहीं है तो क्या करोगे, जो है उसको क्या करोगे, आप उड़ा दोगे और फिर खाली हाथ बैठोगे, फिर दूसरे दिन और मांगने जाओगे किसी से, देते करे बाबा, जब था तेरे पास में उसकी कदर नहीं की। ये व्यक्ति बोलता है अरे चिंता नहीं करना, मेरे पास में क्या है, बहुत है, पर याद रखना एक चीज तो बड़ी अच्छी तरह याद रखना, क्योंकि बहुत सीख मिलती है आपको इससे। मैं जब गया ना, वो जीजा की डेथ हुई थी, उसका चेहरा फ्रेश था, क्योंकि दिन भर काम किया उसने, सोने गया तो चले गया डायरेक्ट, सब पैसा वैसा छोड़ के चले गया। इसका मतलब ये है कि आदमी की कोई समय सीमा नहीं है। इसलिए किस बात का घमंड और किस बात का अहंकार। और पैसा रेगुलरली हमारे पास आएगा, इसकी गारंटी है क्या, अरे कल तुमको पैरालाइज मार गया, समझ गए, कल तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तुम बिस्तर पकड़ लिए, तो कमाने का सोर्स क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तब क्या करोगे, पृथ्वी पर कोई भी यहां रहने के लिए नहीं आया,
ना पक्षी, ना मनुष्य, कुछ भी नहीं। और हमारे पास भी जो कुछ है वो हमेशा रखने के लिए नहीं। अगर वो धनी व्यक्ति बोलता है कि मेरे प्राण को कहूंगा, मेरे मन को कहूंगा कि चिंता मत कर, तेरे पास में बहुत वर्ष के लिए क्या है, आने के लिए बहुत, क्या कर, मस्त मौज में रहना। परंतु कब तक? एक ना एक दिन जो आपके पास संचय किया हुआ है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में सोर्स नहीं है। और सोर्स के लिए परमेश्वर की आवश्यकता आपको, क्योंकि कमाने के लिए बल चाहिए, और बल और सामर्थ्य जो परमेश्वर हमें देता है। तो इसलिए वो बल महत्वपूर्ण है, वो सोर्स महत्वपूर्ण है जो परमेश्वर हमें देता है। यहाँ पे लिखा है, फिर वहां पे लिखा है, आगे पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख। क्या कहा? किसको मूर्ख कहा? उस धनी व्यक्ति को, जिसके पास, जिसने कहा, अपने मन से कहा कि तेरे पास क्या है, बहुत है, चिंता मत कर, ऐश कर, खा पी और मौज कर। उसको कहा परमेश्वर ने कि हे मूर्ख, इसी रात अगर तेरा प्राण जो है ले लिया जाएगा, और इसी रात तू अगर मर जाएगा, तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है, बड़ा शान शौकत से बोलता था अपने प्राण से कि क्या कर, मौज कर, ऐश कर, बहुत है तेरे पास में। क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह वहां पे दृष्टांत बता रहे हैं, परमेश्वर कहता है कि हे मूर्ख, तेरा प्राण अभी इसी समय आज रात में ही लिया जाएगा, तो जो तूने संचय किया है किसका होगा? होगा किसका? कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। वो सब चोर चकाटे क्या करेंगे? हाँ, क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि भजन संहिता के 39 के 6 में पढ़ा हमने कि वो धन का संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि वो कौन लेगा। ये धनी व्यक्ति जिसने, है ना, अपने प्राण से कहा कि खा पी ऐश कर, मजा कर, है ना, परमेश्वर कहता है कि आज ही तेरा अगर प्राण ले लिया जाएगा तुझसे, तो जो तूने संचय किया है वो क्या होगा? किसका होगा? है क्या कुछ? नहीं। आगे, ऐसा ही वो मनुष्य है जो अपने लिए क्या करता है? धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। आप कितना भी कमाओ, परमेश्वर की दृष्टि में वो क्या नहीं है? धनी नहीं है। इसलिए धन का लोभ हमें क्या करता है? परमेश्वर से दूर करता है। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 का 1 पढ़िए। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि अंतिम दिनों में भी लोग ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर लिखा है, पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में ऐसे कठिन समय आएंगे जो लोग कैसे करेंगे। वहां पे लिखा, क्योंकि मनुष्य क्या हो जाएगा? स्वार्थी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, दिमाग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बड़ाई मानने वाला। कैसा है? अभिमानी हो जाएगा, अहंकार आ जाएगा उसके अंदर में, घमंड आ जाएगा उसके अंदर में, और माता पिता की आज्ञा का टालने वाला, निंदक हो जाएगा, निंदा करने वाला व्यक्ति। कैसा हो जाएगा? निंदक हो जाएगा। निंदा आखिरी में, कौन से समय में? अंतिम दिनों में। ये अंतिम दिनों में चल रहे हैं हम लोग, और इस अंतिम समय में लोग क्या करेंगे? डिंग मारेंगे, बराबर है, लोभ रखेंगे पैसे का, स्वार्थी हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे। परंतु यहाँ पे पढ़े हमने लोभी के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग क्या करेंगे? लोभी लोग जो है, जो धन का संचय करता है, ऐसा व्यक्ति देखिए क्या करता है? नकली मसीह बनता है। क्या करता है? अरे कई लोग नकली मसीह है। क्या करते हैं? कई लोग नकली मसीह, कई लोग हमारे बीच में भी रहते हैं, हमारे बीच में भी रहते हैं, क्योंकि वो वेश तो धार्मिकता का पहनते हैं। कैसा रहता है? हाँ, क्या करेंगे? कई लोग जो है ऐसा दिखाते ना कि हम लोग क्या है, बाबा बहुत भक्तिमान है। हम बताते ना चर्च में क्या है, वो दूती है, जैसा परमेश्वर का आया उतरा हुआ। हाँ, और जैसा ही बाहर गया चर्च के तो भूती बन जाता है। क्या बन जाता है? भूती बन जाता है। नहीं, ये बात हकीकत है। गेट का अंदर जैसे ही पैर रखते हैं हम लोग, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ऐसा आता है, हाँ हम तो परमेश्वर के पास में आए रे बाबा, है ना। एकदम हमारा मन परिवर्तित हो जाता है। और जैसा गेट के बाहर गए,
जाना है मुझे, उसकी दिखाना है मुझे उसको, है ना, ऐसा है वैसा है। फिर जैसा गए पूरा सप्ताह भर वही चलता है कहानी। जैसा ही संडे आ जाता है गेट तक तो वही दिमाग में रहता है, जैसे ही गेट के अंदर आ गए हम लोग तो भक्ति का वेश। कई लोग हमारे बीच में भी ऐसे हैं, पर ऐसे लोग रहते हैं, ऐसा नहीं बनना। वो लोग क्या करेंगे, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। किसकी शक्ति को नहीं मानेंगे? परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसे लोगों से बच के रहना। कैसे लोगों से बच के रहना? जो सिर्फ भक्ति का भेष धारण करते हैं परंतु उनको परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानते, परमेश्वर को नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, सिर्फ वो बस दिखाने की कोशिश करते कि हम बहुत भक्तिमान हैं। बराबर है? तो याद रखना, ऐसा भक्ति का भेष जो है ना, ये 15 अगस्त को जो आए थे ना, थॉमस जो आए थे 15 अगस्त को जो आए थे ना, वो रोमन कैथलिक है। कहाँ से आए थे वो क्रिश्चियन है, वो पैदा ही से क्रिश्चियन है। कहाँ से? पैदा ही क्रिश्चियन में हुआ। बताया, सुना नहीं आपने? वो क्या करते थे बोले, हम लोग चर्च में जाते थे, कपड़े अच्छे पहन के बिल्कुल ऐसा बैठते थे जैसा कि वहां पर श्राद्ध चालू है किसी का। क्या करते हैं? बराबर है कि नहीं? ऐसा, और सही बात है, हकीकत है। आप कभी अटेंड करना, मतलब अगर जाना नहीं वैसे, पर आप पूछना किसी को, बड़े ऐसा रहते हैं। हो गया शाम को जैसे चर्च से निकले तो फिर क्या करते हैं, खंबा ले लेते रास्ते जाते जाते, बराबर है, मटन ले लेते और पी पा के टन हो जाते। ऐसे हैं मसीह लोग। परंतु वो रोमन कैथलिक से परिवर्तित हुआ, यीशु मसीह पर विश्वास किया उसने। तो रोमन कैथलिक थे, उन्होंने विश्वास किया कि हाँ हम जो कर रहे थे गलत कर रहे थे, और उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। क्योंकि ऐसे लोगों से परे रहना, दाऊद कहता है, पढ़ी भजन संहिता 119 पढ़िए तो 119 का 35। एक से पढ़िए, भजन संहिता 119 का 35 पढ़िए। यहाँ दाऊद क्या बोलता है? अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला। देखिए दाऊद क्या बोलता है कि मैं जो ये ऐसे भक्ति का वेश धरे हुए लोगों से मुझको बचा ले। बराबर है? ऐसे लोगों से बचा मुझे, ऐसे लोग से बचा मुझे। और दाऊद कहता है अपने आज्ञाओं के पथ पर मुझे क्या कर चला। हमको क्या कहना है परमेश्वर को? क्या बोलना है परमेश्वर को? कि परमेश्वर मुझे क्या करना? अपनी आज्ञाओं की पथ पे चला, मतलब अपने मार्गों पर चला, आज्ञाओं की। क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। क्योंकि मैं क्या करता हूँ? एक अच्छा धर्मी व्यक्ति उसी से प्रसन्न होता है। किससे? परमेश्वर की आज्ञाओं से, परमेश्वर के वचन पर चलकर ही वो क्या होता है? प्रसन्न होता है। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं। क्या बोलता है दाऊद? मेरे मन को लोभ की ओर मत लेके जाना, और अपनी चितौनी ही की ओर फेर दे। मतलब मैं जो लोभ मेरे अंदर में अगर होगा तो उसको निकाल दे, परंतु मुझे अपने मार्ग पर लेके चल, मुझे अपने आज्ञा के पथ पे लेके चल, और अपनी चितौनियों को मुझ पर क्या कर? फेर दे। मतलब लोभ की ओर से अगर हमारे अंदर में हमें कभी ऐसा लगता है कि यार हमारे अंदर में लोभ आने लग गया है, बराबर है, पैसे का लोभ आने लग गया है, या कोई धन संपत्ति का लोभ आने लग गया है ना, कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो अगर ऐसा लोभ आता है तो दाऊद बोलता है यहाँ पर, अगर हमारे जीवन में भी ऐसा होता है तो परमेश्वर से हमें कहना है कि मेरे मन को लोभ की ओर से फेर दे। मतलब मेरा मन जो लोभ की ओर जा रहा है उसकी ओर से निकाल दे और अपनी चितौनी की ओर फेर दे। मतलब अपनी आज्ञाओं की ओर मेरे मन को क्या कर? लगा दे। हाँ, आगे? मेरी आंखों को की ओर से फेर दे। ये क्या है? देखिए संसार की अगर हम लालसा करते हैं, संसार की वस्तुओं का हमें लोभ है, तो ये क्या है? व्यर्थ है। क्या है? व्यर्थ है। हम ये 50,000 का मोबाइल खरीदते, 20,000 का, 40,000 का मोबाइल खरीदते हैं, बराबर है? खरीदते ना? काम तो क्या करता है? वही करता है। ये जिंदगी भर के लिए है क्या? पर जब हम लेते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं? जब लेते हैं ना तो ये कभी नहीं सोचते कि इसको 1 साल चलाएंगे, 2 साल चलाएंगे, तो बहुत महंगा लिया ना। हम लोग लगता है कि बहुत दिन तक चलेगा। क्या बोलते हैं?
जैसा ही कुछ महीना हो जाते हैं, 1 साल हो जाता है, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होना बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि कंपनी में बेवकूफ नहीं तो दुकानें बंद हो गई रहती थी। तुमको एक बार मोबाइल भेज दिया, तुमको जरूरत नहीं है, तो दुकान फैक्ट्री बंद। कभी सोचते हैं ना ऐसा, तो फैक्ट्री चलती कैसे हो? हाँ? तो क्या होना बंद हो जाता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होना उसका बंद हो जाता है, और जैसा पहले चलता था अभी वैसा नहीं चलता है। फिर आप उसको ये करते रहते हो, उसमें उंगली भी दुख जाती है, उंगली भी घट जाती है, फिंगरप्रिंट भी चले जाते, फिर आधार वाला बोलता लगा दूसरा, क्योंकि पहला घस गया मोबाइल को घस के काम करना बंद कर देता है। क्योंकि ये हर एक वस्तु जो बनती है और जो बनाई गई है, जो परमेश्वर ने बनाई गई है, ये स्थिर रहने के लिए नहीं है पृथ्वी पर। याद रखना, ये सब हर चीज की, घर भी बनाते हैं उसकी भी एक्सपायरी डेट होती है, पता है आपको? घर बनाते हैं उसकी भी एक्सपायरी डेट होती है। उधर इतवारा साइड जाइए, गांधी बाग जाइए, जैसी बरसात चालू हो जाती है नोटिस भेजते लोगों को, घर गिराना चालू कर देते। बराबर है कि नहीं अशोक जी? बराबर है ना? क्यों? क्योंकि उन घरों की क्या हो गया, एक्सपायरी चले गए। तो यहाँ कोई भी स्थिर नहीं रहता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद बोलता है कि मुझे क्या करना, तू ऐसी व्यर्थ वस्तुओं की ओर से क्या कर दे, फेर दे, और तू अपने मार्ग से मुझे क्या करना, अपने मार्गों से मुझे जिला। बराबर है? तो हमें परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर मुझे लोभ की ओर से फेर दे। अगर मेरे अंदर में ऐसा लोभ आया होगा, ऐसी मन होगा, हमारा मनसा होंगी, तो परमेश्वर से कहना है कि अपने चितौनी की ओर मेरे मन को फेर दे और लोभ की ओर से हटा दे। इसलिए कि परमेश्वर के छोड़कर हम पैसे के लोभ हमारे जीवन में है, तो उससे संतुष्टि नहीं होती। पैसा कितना भी रहने दीजिए, आपको बचा नहीं सकता। बचा सकता है क्या? बचा सकता है क्या? नहीं ना, कुछ भी नहीं बचा सकता। वो मेरा जीजा बोल रहा, वो मर गया कुछ दिन पहले, जब घूम कर अब क्या आया, खूब फोटो डाला उसने, टोपी पहने हुए, कोई एक्ट पर बैठे हुए, क्या क्या डाला उसने अभी कुछ दिन पहले। मैं बोला अभी तो घूम के आया है। क्या किया? लाखों रुपए खर्चा करके आया। किसके पैसे थे? बैच के। किसके पैसे थे? बैच के। घूम के आया, फोटो डाला, वो मैंने देखा था उसके, सब लोग डाल रहे थे स्टेटस, हर प्रकार का फोटो डाले, टोपी पहने हुए, जैकेट पहने हुए, क्या क्या चश्मा लगाते हुए। और जब मैं देखा उसको कुछ दिन बाद में ही, समझ लो परसों की डेट हुई, मैं देखा उसको, उसका चेहरा तो फ्रेश था, पर मैं बोला कहाँ गया? अभी उधर बताएगा ऊपर में मैं घूमने गया था। हाँ, मेरे पास बहुत पैसा था, नहीं बचा सकता। एक व्यक्ति का मरने का दिन आ गया, यमदूत उसको लेने के लिए आया। क्या किया? यमदूत लेने के लिए आया, मरे हुए व्यक्ति, मरने के लिए व्यक्ति को, उसको उसका दिन खत्म हो गया, उसका समय खत्म हो गया। यमदूत आया और वो व्यक्ति बहुत धनी था। यमदूत बोलता उसको कि बाबा तुझे क्या करना है? चलना है। तो बोलता नहीं ना, मैं नहीं आना चाहता। तो बोलता नहीं, तुझे चलना पड़ेगा। तो बोलता एक काम कर, मेरी जितनी धन संपत्ति है क्या करना, तू ले ले, पर मुझे लेके मत। तो बोलता नहीं, तेरे धन संपत्ति नहीं, मैं तो तुझे ही लेने आया। क्या करने आया हूँ? फिर वो ऐसा बहुत बार्गेनिंग करता है, बार्गेनिंग करते करते बोलता है मुझे थोड़ा समय दे। बोले नहीं, अभी चलना है। घंटे दे दे। बोलता नहीं, अभी चलना है। मिनट दे दे। बोलता है नहीं, तुझे चलना पड़ेगा। सेकंड दे दे। नहीं, तुझे चलना पड़ेगा। बच्चों से मिलने दे। नहीं, तुझे चलना पड़ेगा। और उस व्यक्ति को तुरंत में लेके जाए। धन संपत्ति हमारी वहां काम आने वाली नहीं है, इसलिए बटोरने के पीछे मत दौड़ो। परमेश्वर हमको चलाता है, ये कभी याद रखना। परमेश्वर हमको चलाता है, ना भूखा रखता है, किसी को भी नहीं रखता भूखा। आवश्यकता परमेश्वर हमारी पूरी करेगा। बस हमको दाऊद ने कहा कि मुझे क्या कर, लोभ से हटा दे, और क्या कर, अपनी चितौनी की ओर मेरे मार्गों को ले चल, फेर दे मेरे मन को। तो हमारे मन को परमेश्वर को फेरना है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय। पिता परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी जीवित दयालु परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु जी तेरे लोगों को उपदेश करिए प्रभु जी, और हर एक के जीवन में तेरी महिमा होने प्रभु जी। दया कर कृपा करिए ताकि आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुरन बोल।
रुक जाएंगे, इसके साथ पेट को उठाएंगे। आशीष दीजिए और पिछली बात की तो कमी घटी पिता की सारी कमी घटी को पूरा कीजिए। जो भी काम करते पिता उन्हें दीजिए कि काम में बरकत रहे, उनके घर के खत्ते हमेशा भरे पूरे रहे। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते जिन्होंने नहीं दिया परमेश्वर पिता उनको पुत्र ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए ताकि वो देने के बारे में सीख सके और फिर इस समय दे सके ताकि उनको भी आशीष मिले। धन्यवाद देते हैं। और सारे बातों का अपने हाथों में सब इस बात में कृष्ण मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सरल पवित्र पिता। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे सारी बातों के लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, अपने ओठों को खुलकर धन्यवाद दें परमेश्वर सारी बातों के लिए। थैंक यू जीसस मास्टर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी तारीफ और तेरी बढ़ाई, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते राजा रिबाला शंडला बोलो सपोत को माना तुझे धन्य धन्य कहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। यहोवा तू के तू योग्य है, तू ही स्तुति के योग्य है, तू ही प्रशंसा के योग्य है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर।
Thank you, Lord Jesus, Master. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. Thank you, glory to God. Rimana Shandala Bora Sapato Kora Riba Bala. O Riva Sharara Bora Sapato Kora Nishanda Riba Bala. धन्यवाद करते हैं पिता. तू ही योग्य है, तू ही स्तुति के योग्य है राजा. तेरी प्रशंसा करते मेरे पिता, तेरी तारीफ करते, तेरी बढ़ाई करते प्रभु. हर एक अपनी फोटो को खोलकर उस परमेश्वर की महिमा करें जो स्तुति की योग्य है, जो प्रशंसा की योग्य है. Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं. Thank you, Almighty God. धन्यवाद राजा. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी.
इस समय हर एक के जीवन में तेरी सामर्थ्य को बहने दीजिए प्रभु जी, ताकि तेरी स्तुति और तेरी महिमा हो सके प्रभु यीशु राजा। इसी समय प्रभु जी यदि कोई बीमार है, चंगाई की सामर्थ्य को रिलीज करिए प्रभु जी, छुटकारे की सामर्थ्य को रिलीज करिए प्रभु जी। आप दया करें, कृपा करें, क्योंकि आप दयालु परमेश्वर राजा। धन्यवाद करते हैं हर एक बात के लिए। थैंक यू जीसस मास्टर राजा। ओरी वाला शंगला बोलो सबको तो बोलो माना। धन्यवाद करते हैं हर एक बात। थैंक यू जीसस। इस समय आशीष हमारे बीच में धन्यवाद देगा सारी बातों। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं राजा कि आपने पिता के हमें संभाले रखा। आज के रविवार के समय पिता दोनों से शनिवार ने हमारी सहायता की, गीतों के द्वारा वचन के द्वारा पिता हमसे बोला, बातचीत की, आपकी उपस्थिति को हमने देखा पिता। आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता कि जो भी आज वचन बताया गया परमेश्वर पिता, अपने पासवान के मुँह से बोला और बातचीत किया, और कलीसिया को जिन वचनों की आवश्यकता थी वचनों के द्वारा पिता अपने लोगों को अपने परिपूर्ण के नेतृत्व किया। आपका धन्यवाद देते हैं। और नीचे परमेश्वर पिता कि जो भी वचन जिनके मनों में वो वचन गया है परमेश्वर पिता, वो फलवंत हो सके, और उन्होंने नीचे परमेश्वर पिता कि दूसरों को भी वचन सिखाना बन सके, ऐसा हर एक व्यक्ति को तैयार कीजिए पिता। धन्यवाद पिता, जितने बीमार लोग यहाँ पर है परमेश्वर पिता, उनको जो चंगाई को दीजिए, और परमेश्वर पिता के शरीर में किसी भी तरह की बीमारी, किसी भी परमेश्वर पिता श्राप और हर एक बुरी बातों से, हर एक दुष्ट आत्मा से उनको छुटकारा दीजिए, और आपकी महिमा और स्तुति उनके जीवन में होने का ऐसा दीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं। अगले सप्ताह का मान कहते हैं शब्द परमेश्वर पिता सप्ताह पर हमारे सर बरसात रही है। हम जो भी कार्य करते हैं हमारे कार्य में सफलता दीजिए परमेश्वर पिता, और हर एक व्यक्ति का आशीष कीजिए। धन्यवाद देते हैं। सारे बातों का हम कहते हैं स्वयं इस प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सर, और कबूल कर पिता। आमीन। नहीं प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आप जिस स्वर्ग में हैं, कबूल करना चाहते हैं आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में मिलेगी वैसे हमारी जरूरत की रोटी आज मिले। जिस प्रकार आपने अपने अपराधों को क्षमा किया, उसी प्रकार आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। जो परीक्षा में आना तो दुराई से बचे, क्योंकि राज्य प्राप्त होने से अब हमारे परमेश्वर पिता का मान है, प्रभु यीशु मसीह का पालन, पवित्र आत्मा की मेरी संगति में से प्रत्येक सब शिक्षा पर जितने लोग पूछते हुए सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा रहे। सबको प्रेज लॉर्ड।